जिक्र किया था आपने माशी सुनिंदु जड़िया के साथ भी काम किया है। हाँ बिल्कुल लगभग जी। कितने दिन संगत करी? हमने कम से कम 7-8 साल जरूर उनके साथ काम किया। जी, वो किस दौर में रही, जैसे वो एक्सपायर होने से पहले या ये फिर? 15 अगस्त को 80 में जाट धर्मशाला का उद्घाटन था। जी, उस दौर में आप थे उनके पास? हाँ, मैं प्रोग्राम में भी था उसमें। जी वो ऐसे बट्ठा सूद हम बड़ी गाड़ी लेके जा रहे थे, छोटी गाड़ी लेके आ गया। खरक खरक तक मुकेश और शिल्ले लेना था हमने। वो चले गए बाबा भोड़ा का भंडारा में पिचोपा। जी हम फिर वो छोटी गाड़ी ले गए। नासी प्रोग्राम करे, हम नासी प्रोग्राम करके हम मैम आ गए। मैम से वो सीधे रोहतक की तरफ चले गए। मेरे पास एक गाड़ी वाला और था, वो मैं घर छोड़ के आऊंगा तेरे को। मैं उसकी गाड़ी में बैठ के आ गया। जी तो चांग से निकलने के बाद में मैंने कुदरती फोन कर लिया। किसी और ने फोन उठाया, बोला भैया ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमने गाड़ी वापिस मोड़ी तो वो एक्सीडेंट हो रहा है गाड़ी का। हम बोला भाई उन्होंने तो रोहतक लेके पीजीआई में। मतलब आप वहां मौका पर पहुंचे जब वहां से ले जा चुके थे? ले जा चुके थे। हम पीजीआई में पहुंचे तो उस टाइम पर वो पीजीआई नहीं पहुंचे थे। वो पहुंचे नहीं थे? हाँ, वो क्या करे उन्होंने वो ले गए मैम, पुलिस वाले जी मैम हॉस्पिटल में ले गए और बाद में फिर पीजीआई ले गए। मतलब डायरेक्ट वहां ले जाते तो कुछ हो सकता भाई था। देखो भगवान वो तो जो मंजूर है वो तो उसको तो कोर्ट टाल सकते जी थे। जी जी। लेकिन पीजीआई में पहुंचते बस वो खत्म हो गए थे। आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज हमारे साथ होंगे मास्टर वीरेंद्र शर्मा बोन से। बहुत ही अच्छे हारमोनियम वादक रहे हैं, बहुत ही अच्छा सहयोग किया अपनी हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में और बहुत सारे महाशयजियों के साथ संगत करी है। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे और बदलता दौर चैनल में भाई सपोर्ट बनाए रखो। हर दिन बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के इंटरव्यू आपके बीच आते रहेंगे। सभी भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। तो सबसे पहले नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। जी स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बदलता दौर चैनल वाले जितने भाई सुनने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर जी कैसे हो? बस दया है मालिक की। बहुत बढ़िया जी, बहुत दिनों से इंतजार था आपका। पब्लिक बहुत डिमांड कर रही थी कि भाई मास्टर जी से मुलाकात कराओ। बहुत पुराने बजाने वाले रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं हारमोनियम के। अब ठीक है जी अपना। तो मास्टर जी हर कलाकार का जैसे शुरुआत होती है सबसे पहले इंटरव्यू में वही पूछा जाता है। हाँ। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी और किस उम्र में शौक लग गया था गाने बजाने का? मैंने ये सन 1990 में शौक लगा था। जी कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम? मैंने 10वीं करी थी। 10वीं पेपर देने के बाद में प्रोग्राम देखा हमने। मेरा बेंजू बजा रहा था जरा, बस मेरी निगाह बेंजू बजे मुझे जी और बस उठे तो शौक लग गया, मैं सीखूंगा। जी किस जगह प्रोग्राम था याद हो तो? ये भिवानी था बिजली घर गेट पे। हमारे गांव का था कुलदीप जी, हमारा का बहुत बढ़िया कलाकार था। उसका प्रोग्राम था और मेरे पिताजी का एक चल रहा है। जी अच्छा, शिक्षा की बात करा तो आपने 10वीं पास मैं करी? +2 पास करी, +2 बीए फर्स्ट ईयर भी करी। शौक वहां से लगा था? हाँ, बस फिर पढ़ाई में दिमाग नहीं। फिर इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, कई जॉब वॉब की ट्राई नहीं करी? मतलब पहली बात तो ये हमारा पूरा परिवार है पढ़ा लिखा है, मैं मेरा क्यों करल गया शब्द। जी जी। और तो किस्मत कैसे का बात कैसे? बस बस बस। वैसे परिवार ने रोक टोक तो करी होगी? करी शुरू में तो करी, मैं पढ़ ले जॉब की करना चाहो कर ले, लेकिन ये तार का शौक ऐसा लग गया बस फिर कॉलेज जी दी। शुरुआत में बेंच प्ले करी आपने? हाँ बेंच। फिर जैसे किससे शिक्षा प्राप्त करी मैं जाने वाली? ये हमारे छोटी बूंद के हैं मेरे गुरुजी ओमवीर सिंह जी। जी मैं +1 में एडमिशन ले लिया अपने बूंद में। स्कूल डे नाइट के जो 2 फार चला गया है ना, तो वो सवेरे वक्त चला जाता, उठे 1-1.5 घंटे मैं उसके पास जाया करता। मैं उठे फिर वो 5-4 तरह से बजानी सीखी। फिर से जैसे जैसे आप बस सूत बैठता गया फिर मैं जी बहुत बढ़िया। आपके गुरुजी का परिचय और दो थोड़ा सा। मेरे गुरुजी छोटी बूंद से हैं, ओमवीर सिंह जी आर्य समाज। वो इस लाइन से रहे? हाँ, वो बेंजू हारमोनियम सत्संग लाइन के थे। बजा करते? हाँ बजा करते। जी तो वहां से शिक्षा प्राप्त करी? हाँ जी। लगभग कितने दिन संघर्ष किया? संघर्ष तो सदा ही पूरी जिंदगी संघर्ष कर रहा हूँ। मतलब पार्टी में कब आए फिर आप? पार्टी में तो फिर पहले तो मैं बेंजू सीखा, फिर कुलदीप था हमारे गांव का, उसके साथ फिर मैं जाने लगा। शुरुआत हुई वहां? हाँ हाँ हाँ। और जो उस्ताद जी थे कौन कौन थे उस दौर में? वो गांव के थे जी।
एक तो आगरा जैसे भाई जाने माने उस्ताद जी हैं, नहीं एक हमारे वैसे लोकल थे, लोकल। लोकल थे, हमारे गांव के थे, लोकल थे, उनके साथ काम कराया। फिर शायद शायद ऐसे ही मैं बचाने लगा जी। छोटे मोटे प्रोग्राम में। फिर बल्ली शर्मा का रणबीर का प्रोग्राम था हमारे गांव में। अपने गाँव बोंड कला। हाँ हाँ हाँ, वहां से फिर मेरी शुरुआत हुई। इनके पास बल्ली के पास बाजा वाला ली था, तो इन्होंने मेरे को फोन कराया, मैं फिर प्रोग्राम को बचाया। उस दिन के बाद फिर मैं फिर पार्टी में परमानेंट। हाँ जा। जी, किस दौर की बात है? ये सब 95 की बात है। उस दौर में तो शायद पब्लिक वगैरह खूब आ खूब चकमा पब्लिक, तो पब्लिक आंधी को नहीं। और शायद बहुत बोंद गांव है जो हाँ। बहुत ही जाना माना रहा, सांस्कृतिक गांव रहा है। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा प्रोग्राम सॉन्ग हमारे गांव में बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ होता ही रहे। जी बिल्कुल। देखो आजकल शायद कई गांव में से जहाँ तक पता ही नहीं होता कि रागनी क्या होती है, हाँ लेकिन ऐसे जो गांव है बहुत बढ़िया संस्कृति प्रेमी लोग यहाँ पे रहते हैं और बहुत मतलब प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जिससे भी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, हमारी पुरानी विधाओं को बचा कर रखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। 10-10 12-12 साल इकट्ठे होते हैं हमारे गांव। हाँ बिल्कुल होते हैं जी बिल्कुल। मास्टर जी देखो, शुरुआत में फिर आप जो बेड़ाबंद पार्टी मतलब एक मार्केट के कलाकार के साथ आपकी एंट्री हुई बाली शर्मा जी बाली की। शर्मा के साथ। वहाँ मासी जी की पार्टी में कौन कौन उस्ताद जी थे? बाली शर्मा के साथ था राजू धाराडू से बेंजू पे, जी। मैं, मुकेश और रविंद्र देवसरिया, बिल्लू चिड़ी और अतीपाल जी। जाटू दुआरी से। मास्टर जी उस दौर के बताया अपने उस्ताद जियों की संगत रही है, मासी जी के साथ कितने साल काम किया आपने? 99 तक काम किया मैं, 99 में फिर जी, उस दौर में कलाकार कौन से रहे? जैसे माशे बाली शर्मा हो गए। बाली शर्मा थे, ये पालेराम जी थे, मास्टर सतबीर थे, राजेंद्र खरकिया, वीरपाल खरकिया, सुनील दुजानिया। जी। कब फिर आपने पार्टी चेंज करी? पार्टी चेंज 99 में बाली के साथ छोड़ने के बाद में फिर हम वीरपाल के साथ गए। जी। थोड़े दिन बाद में फिर हम सुनील दुजानिया के साथ जाने लगे। जी जी। मास्टर जी एक आपने नॉर्मल सी बातों में बताना है, हाँ। ज्यादा गहराई में ना जाते हुए, कि जैसे क्या ऐसा कारण रहता है भाई साजिंदा पार्टी बदल देता है या फिर भाई डिस्प्यूट क्यों होती है? भाई इसमें ज्यादा बताने वाली बातें नहीं है, क्योंकि गाने वाले को भी पता है और साजिंदों को भी पता है। क्यों मोटी मोटी भाषा में बता दे, पब्लिक ने बेरा पार्ट से बेरा से पब्लिक ने बेरा से बेईमाना और लालच खोटा दुविधा में तू खोस है, शांति का धन सफल कमाई सब्र करे सुखोस। बिल्कुल। वो सब्र होता नहीं बस। कैसे रोकथाम करनी चाहिए? भाई वो तो अपना मन ठिकाना पड़ेगा। मन ठिकाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देश बिना वैसा पूरे है एंटेन करते हैं भाई, ठीक है था तेरी जयराम जी की, दूसरे और 4 बैठे से। वैसे मास्टर जी देखा जाओ तो देखो एक शाहजंदा की पार्टी में बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है। भाई मन तो है शाहजंदा तो पर होता है गाड़ी वाले की। जी बिल्कुल। और उस्ताद लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत होती है, शायद एक कलाकार से ज्यादा कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कलाकार से ज्यादा। देखो सबका काम होता है, ये तो एक न्यू मान का चलो बस है। बिल्कुल। एक बस का कंडक्टर है, एक ड्राइवर है, 4 पहिए है उसे, ड्राइवर चलाओ से, कंडक्टर उसको रोकवाओ से, चलवाओ से, तो सब ने मिलजुल कर मतलब एक जी सबका सहयोग जरूरी है। हाँ, एक जी मिला के ना काम करना पड़ता है जी, पार्टी चलती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उस दौर में किन किन कलाकारों की संगत रही आपकी? लगभग सारे आगे इसमें तो मैं बाली शर्मा थे, वीरपाल, माशे राजेंद्र खरकिया जी, सुनील दुजाड़िया, दयानंद के साथ भी गया हूँ। वाह जी, बहुत ही जाने माने चेहरे रहे। राकेश कलोइया के साथ भी गया। जी। मास्टर जी एक बात पूछना चाहूंगा, देखो इस दौर में है नहीं माशे दयानंद के रियासरा, हाँ बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं, तो पब्लिक भी जानना चाहती है कुछ ना कुछ, तो वो तो है नहीं। हाँ। तो आपने कितने दिन संगत करी उनकी? मैं गया उनके साथ 6-7 महीने में गया। कैसे स्वभाव के आदमी? बहुत 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 ही बढ़िया, बहुत बड़ा बढ़िया नेचर था उनका। मैं एक बार सोनीपत भी गया था उसके पास जी। पुलिस लाइन में थे वो, तो वहां भी उसने बड़ा आदर सत्कार किया मेरा, मैं कुछ काम के लिए गया था। बिल्कुल। बहुत बढ़िया नेचर के इंसान थे। बहुत बढ़िया। मास्टर जी बात कराएंगे उस दौर में, जैसे कंपटीशन तो कलाकारा का तो रहा करता, हाँ। बजानिए कौन कौन थे कंपटीशन में? जैसे हारमोनियम वादक, मटका वादक, जिनका नाम मतलब ठीक चल रहा था मार्केट। बजाने वाले तो उस टाइम पे हमारे टाइम में राम कुमार जुए वाला जी, बालकिशन जुए वाला जी, कृष्ण जुए वाला, विजेंद्र डांगी,
एक पाले के साथ हवा सिंह थे। जी जी। हाँ, ज्यादा यही थी उस टाइम पे। पुराने उस्ताद हाँ, जी। उसके बाद में नए बालक आगे बहुत बढ़िया काम करते हैं, जरा नवीन नारनौंदिया है, जी जय भगवान है, जी। और ये और से कई हैं, ये संदीप है, एक अशोक मैम का है, मिर्जापुर है। लड़का जित्तू जित्तू। जीतू भी है। हाँ तो जी। हाँ, ये ठीक हाँ। लड़के सही काम कर रहे हैं। मास्टर जी। हाँ बोलो। एक वो है कि अशोक अशोक मिर्जापुर। मिर्जापुर, जी। बहुत बढ़िया लड़का है, सही काम करते हैं, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई वहाँ से मास्टर जी ने जिन जिन के नाम बताए सबके इंट्रो अपने चैनल पर है, जाकर सारे भाई देखो और स्पोर्ट बनाए रखा रहो। मास्टर जी उस दौर में साजिंदे कम थे या इस दौर में कम हो रहे? साजन दे उस टाइम पर क्या हुआ करता कि सब अपना अपना मतलब ग्रुप होया करता, सबका अपना अलग से। जी और ये तो बस गदड़ मच रही है। नून का प्रोग्राम से तो पहले उनने बोल लियो भाई, नून का से तो उनने इकट्ठे कर लियो। नू नहीं जो एक बेड़ा बंद होना चाहिए ना। ये बार आज को आया ऐसे, कल को आया ऐसे, परसों को आया ऐसे, तो उसको क्या पता है क्या गाएगी, क्या कैसे क्या करना जी। है। और अगर एक जी के बालक होंगे तो सारा बढ़िया काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब एक अब वो बात भी है। कलाकार की तासीर हाँ, पकड़ी रहती है कि भाई हाँ ये कहाँ से शुरू होगा, क्या गाना चाहेगा, कैसे हाँ इसका हाँ मूड है। हाँ, तो वो तभी होगा जब मतलब उससे के साथ जुड़ा हो, कंटिन्यू हाँ रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जी बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी इस दौर में जो नए बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ, हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छे बजाने वाले भी रहे हैं, बहुत अच्छे गाने वाले भी रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? भाई बढ़िया है, अच्छा काम है, करो, दिल लगा के करो, जी। मेहनत करो, काम सीखो, योक्टी कम ध्यान दो। की तरफ कम ध्यान दे, ये मेरा खासकर रिक्वेस्ट है। बिल्कुल अगर ये होक्टी पोक्टी को छोड़ के अपना काम सीखो, जो कि अगर काम आऊगा। जी। एक चीज और आप यहाँ से क्लियर करवाना चाहूंगा आपसे मैं, जैसे स्टेज पर जाने के बाद चाहे कलाकार हो, मास्टर जी हो या फिर उस्ताद जी हो, हाँ, क्या उसके रूल नियम होने चाहिए, क्या उसके मतलब फर्ज बनते हैं? फर्ज है, शासन दे फर्ज है, तो स्टेज पर प्रोग्राम करना है, अपना जाओ, मटके बांधो, अपना साज तैयार करो और रेडी हो। मतलब अपने काम को पूरा हाँ करने हाँ की हाँ, कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टेज पर अपना जो काम करने के लिए आए ना, अपना वो काम करो, फालतू बकवासबाजी नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और वही सभी उस्तादों से रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा मास्टर जी ने बताया है स्टेज के ऊपर थोड़ा कम कराया करो धूम्रपान वगैरह, उतरने के बाद देखो सब कर लेते हैं। मास्टर जी उस दौर में जैसे रंग काट वगैरह होया करते, खूब खूब रंग काट होया आपने देखे हैं, खूब। और तरज भी तैयार करवाया करते, कैसे सेटलमेंट कराया करते? अपनी अपनी सेटलमेंट होती थी, जिस तरह भाई हमने के गाना है, हम अपनी तरफ तैयार कर रहे हैं, दूसरा कलाकार अपनी तरफ तैयार कर रहे हैं। रंग काट तो ठीक है, इसमें रंग काट में तो क्या है कि भाई कौन के गा दे। सही बात है। ये तो बेमतलब की बात है, साफ सुथरा प्रोग्राम होता है ना, तो वही मतलब एक मतलब राजी हो जाएंगे, वो हार गया, वो जीत गया, वो जीत गया, लेकिन बाद में जहाँ प्रोग्राम हुआ ना, गाँव वाले कहेंगे यार के बुला रखे थे। हाँ वो बस कुछ समय के लिए मनोरंजन होता हाँ है। बस बस बस, लेकिन साफ चीज, बढ़िया चीज गाओ, बढ़िया संस्कृति गाओ, बढ़िया देसी बात गाओ, फिल्मी तरह से गाने की, बढ़िया बढ़िया साफ सुथरी गाओ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई एक छोटी मिस्टेक आज रह गई, मासी जी से सुनते हम और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते, तो हारमोनियम और बैंड जो है नहीं फिलहाल, तो उसके लिए माफी, फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर सुनवाओगे, बाकी आप लोग सुनते हो ही। मासी जी फिलहाल इस दौर में किसकी पार्टी में जाते हैं? मैं फिलहाल जाता हूँ राजेश तुरानिया के साथ। बिल्कुल बहुत हाँ जी, मेरे नजदीक है, दादरी में रहते हैं, जी। बहुत बढ़िया है, कलाकार है। अच्छे कलाकार। हाँ ठीक है, साफ छवि के, ठीक है। बहुत बढ़िया। मास्टर जी जिक्र किया था आपने मासी सुनील जड़िया के साथ भी काम किया है। हाँ बिल्कुल लगभग जी, कितने दिन संगत करी? हमने कम से कम 7-8 साल जरूर उनके साथ काम किया। जी वो किस दौर में रही थी? ये 15 अगस्त को 80 में जाट धर्मशाला का उद्घाटन था जी उस दौर में आप थे उनके पास? हाँ, मैं प्रोग्राम में भी था उसमें। जी। वो ऐसे बट्ठा सूद, हम बड़ी गाड़ी लेके जा रहे थे, छोटी गाड़ी लेके आ गया, खरक खरकते मुकेश और सिल्ले लेना था हमने। वो चले गए बाबा भोड़ा का भंडारा में पिचोपा, जी। हम फिर वो छोटी गाड़ी ले गए, नासी प्रोग्राम करे, हम नासी प्रोग्राम करके हम मैम आ गए। मैम से वो सीधे रोहतक की तरफ चले गए, मेरे पास एक गाड़ी वाला और था, उन्होंने मैं घर छोड़ के आऊंगा तेरे को, मैं उसकी गाड़ी में बैठ के आ गया। जी। तो चांग से निकलने के बाद में मैंने कुदरती फोन कर लिया, किसी और ने फोन उठाया, बोला भैया ऐसे ऐसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट हो गया। हमने गाड़ी वापिस मोड़ी, तो वो एक्सीडेंट हो रहा है गाड़ी का, हम
बोला भाई उन्होंने तो बहुत तक लेके पीजीआई में मतलब आप वहां मौका पर पहुंचे जब वहां से ले जा चुके थे? ले जा चुके थे। हम पीजीआई में पहुंचे तो उस टाइम पे वो पीजीआई नहीं पहुंचे थे। वो पहुंचे नहीं थे? हाँ, वो क्या करे, उनने वो ले गए मैम, पुलिस वाले जी। मैम हॉस्पिटल में ले गए और बाद में फिर वो पीजीआई ले गए। मतलब डायरेक्ट वहां ले जाते तो कुछ हो सकता भाई था। देखो, भगवान वो तो जो मंजूर है वो तो उसको तो कोर्ट टाल सकते जी थे, जी जी। लेकिन पीजीआई में पहुंचते बस वो खत्म हो गए थे। एक बजे छाती दाबी, डॉक्टर ने हिचकी हिली थी, बस उसके बाद में वहां पे मतलब सांसारिक हाँ। यात्रा पूरी करके चले। जी, बहुत ही दुखद भरी बात है। बहुत भाई, बस मासी बहुत बढ़िया कलाकार थे मासी भाई, जी का बहुत ही सुनहरा दौर रहा है। गजब का। वो दौर तो मेरे ख्याल में दोबारा नहीं आ सकता नहीं आ सकता और ना ही शायद ऐसा कोई कलाकार होगा। भाई, मुश्किल लग गए हमें तो। छोरा पर का छोरा नहीं था भाई, वो दिल का मानस था, वो बढ़िया खास प्रेमी आदमी। प्रेमी आदमी था। बिल्कुल, बहुत वो तो वो है ना भाई, भगवान बस। जी। याद आती हो आज इस वो दौर में, खूब याद आती हो। याद के बस। मास्टर जी जैसे मासी जी सुनील तो जानिए अच्छी रंगकाट वगैरह के भी माहिर रहे हैं उस दो अपने दौर के, मतलब हर स्टेज पर कुछ अलग करने की भाई उन्होंने बना रहे हाँ था, वो पलंग सा वो तो राम राम भी कराया था तो भी लोग हास्या करते हैं। स्टेज का राजा का इसका स्टेज का राजा है ना। जी। अच्छा, उनके साथ या फिर किसी भी कलाकार के साथ हाँ। कितनी दूर दूर तक प्रोग्राम करने गए हरियाणा से बाहर? हरियाणा से बाहर तो बॉम्बे, कलकत्ता, सिलीगुड़ी और सूरत, बड़ौदा, जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, कई जगह गए हैं। कई हाँ, ये लगभग घूमे हो? हैदराबाद, हैदराबाद पहुंचे? लगभग बहुत जगह गए हैं बाहर। जी। छत्तीसगढ़ में गया, रायगढ़, रायगढ़ भी गया। जी। कभी ऐसा दौर आया कभी निराश हो गए हो कि भाई ना इस लाइन में तो फंस के? भाई ये दौर तो अंदाजा अंदाज रहे कलाकारा के साथ में क्या ऐसा होता भाई, है? बस कदे खोपड़ी खराब हो जाए। और आज तक की कोई विशेष उपलब्धि, कोई विशेष इनाम आप कर रहे हो, सबसे ज्यादा खुशी का दिन रहा हो? वो खुशी दिल की होया करे कि भाई आदमी कोई भी काम करने जाता है कि भाई हाँ। उसको कुछ ना कुछ भाई ज्यादा इनाम मिला हो, मतलब कोई भाई ऐसा ना, ठीक है, वो सारे बराबर मानना, हम तो कर्म का है, वो कोई छीन नहीं सकता उसको। जो देना है, जो कर्म में लिखा है वो मिलेगा। बिल्कुल। मास्टर जी एक चीज और देखते देखते आज के दौर में, जैसे नए जो बच्चे आ रहे हैं हाँ मटका बजाने वाले या फिर हाँ हाँ एक ही साजमना कई पार्टियों में घूमता रहता है, क्या हाँ। कहना चाहोगे? ठीक है भाई, जब कमी में बुला सकता है कोई, अगर अपनी पार्टी पूरी है तो हमने दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। नहीं कि जैसे ये नहीं होता, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हाँ जैसे कोई भी कलाकार वो अपनी पार्टी परमानेंट रखे हाँ, तो और भी बेस्ट रहे। वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो वो तो बेस्ट रहेगा। अगर मैं कहीं दूसरे के पास जाऊंगा तो मैं थोड़ा आओ कंफ्यूज तो होऊंगा। तालमेल नहीं बनता हाँ एकदम बिल्कुल। से। एक तो हम लगातार एक आदमी के साथ काम करें, हमें पता है भाई कि रागनी गाएगा, ये तरस बजानी है, हमने ये गाना है, वो करना है, वो करना है। एक नए आदमी के पास तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी उस दौर से लेके इस दौर तक क्या क्या बदलाव देखे अपनी रागनी लाइन में? रागनी लाइन में बदलाव तो छकमा हो रहा है। जैसे एक तो गड़े इतने बजान लग गए, सुनो दिन का गला गोली वाला लग गया। नहीं, ज्यादा साज स्पीड की आ गई। एक सीमा होया करती हिसाब से, लेकिन आजकल तो बस न्यू है वो। एक आपस में रीस लगी बजानिया की, अगर तू इस गल न रहेगा तो तू तेरे नंबर कट जाएंगे। भाजम बाज, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा बजाओ, मिले का बजाओ, साफ सुथरा बजाओ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई भाई उस्ताद जी जितने भी हैं, थोड़ा ध्यान दिया करो क्योंकि एक खुद का आनंद लेना अलग चीज होती है, उसी में जैसे मास्टर जी को भी आनंद आना चाहिए, पब्लिक को भी आनंद आना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए। मास्टर जी उस दौर में कौन सी ऐसी तरज गाई जा करती जो इस दौर में विलुप्त हो गई? बहुत ज्यादातर चीज तो पुरानी खूब गाया करते, इसी तरह से आजकल गाते भी कोनी। मास्टर जी एक छवि बन रही है अपनी रागनी लाइन में कि भाई उस्ताद जी हो गया, फिर गाने बजाने वाले टोटल आज अपने सांझी भी आ लिए, रागनी वाले भी आ लिए। भाई बोलते हैं जैसे
मैं आना चाहूँ इस लाइन में, तो परिवार की समाज की ऐसी छवि है कि भाई ना उस लाइन में नहीं जाओ, वो वहाँ पर नशा पता होता है, ऐसा कुछ है, हमने सुनने को मिला। है। तो इसमें कितनी सच्चाई मानते हो? सच्चाई ये है कि लगभग मतलब सारे तो नहीं कह सकते हैं हम। हाँ, लेकिन 60-70% तो करते हैं। चलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस कितने भी जावांगे या चीज पहले मिलेगी। ये देखो थोड़ा है तो गलत, ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। एक चीज और है मास्टर जी, जैसे आप कोई भी सही का प्रोग्राम लेते हैं, हाँ तो उससे पहले क्या डिमांड रहती है भाई, कैसा प्रबंध होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? भाई प्रबंध अपने ठीक है, अपनी कच्ची रोटी होनी चाहिए और अपना पूरी पारी तो कम खा है। जी जी, देसी खाना देसी, हाँ देसी का नहीं तो किसी भी बना, लेकिन कच्ची रोटी हो, बढ़िया मतलब सब्जी हो, देसी खाना खाना, और कोई ज्यादा ज्यादा डिमांड मसाले वाला हो नहीं। हाँ ज्यादा डिमांड नहीं कोई भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाकी जैसा मिल जाए अपना खा लेना खा लेना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी भाई साहब वगैरह बाबत, या फिर कभी निराश होकर ज्यादा इसी से तो कई वो हो जैसे। हो जाती है? हाँ हाँ क्या कहना चाहोगे जो करते हैं ऐसा? भाई, उनकी करनी उनका आगे बस। वैसे हाँ, मतलब है कि करनी या नहीं बेरा है, सही जो बात। करता है निजा काम उसने ही बेरा है, वो बाकी किसी का नाम लेने की कहने की कोई जरूरत को नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एक ज्यादा से ज्यादा 200 आदमी होंगे टोटल, 7 कलाकार हरियाणा में। हाँ एक परिवार ही लगा लो। परिवार है उनके, महकमा ला लो एक किस्म का। हाँ, एक महकमा लगा लो। हाँ मास्टर जी कभी जातिवाद फेस किया? जातिवाद भी कदे कदे हो जाए फील, लेकिन ठीक चल रहा है। मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इसमें के प्रोग्राम तो कैमरा किसका हो जाए, सही बात है। प्रोग्राम कैमरा कौन करवा ले, कोई भी करवा सकता है। तो उन्हें रोटी भी खानी पड़ेगी, पानी भी पीना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, पता इसमें फिर जातिवाद के रह गया। सही बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्टर जी जैसे इस लाइन के अलावा को किस किस फील्ड में काम किया, जैसे जागरण वगैरह में? हाँ जागरण में भी करते हैं, चले जाते, राजेश चुवाड़िया जागरण बढ़िया करता है। करते हैं। हाँ बढ़िया। बहुत बढ़िया। और जैसे बैंजो हारमोनियम दोनों प्ले करते हैं? हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। मास्टर जी एक बहुत ही दुखद बात है कि आज हरियाणा में जो युवा पीढ़ी है, हाँ वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही है। आप देखते हो, घूमते हो हर जगह, पता है आपको। और शायद थोड़ा बहुत कल्चर बदलता जा रहा है, फोन खोल कर बैठा तो कुछ ना कुछ गलत आवा है। सबके पास फोन है, सब देखते भी हैं। क्या कहना चाहोगे इस समाज को, कोई अच्छा संदेश? वो अच्छा संदेश तो ये है भाई, नहीं बच्चे नशे से दूर रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। अब जिसका लाग रही है वो लागी छूटे ना, आप तो सनम चाहे जाए जाए जिया तेरी कसम, जिसका लाग रही हो तो फिर भी कोशिश तो कर सका। बाकी नए बच्चे हैं वो छोड़ सकते नहीं, मतलब इसके लगेंगे तो फायदा में रहेगा। जी, एक क्वेश्चन और करूंगा मैं आपसे। जैसे शुरुआत में जब आप इस लाइन में आए और आज कितना आनंद आया शुरुआती दौर से लेके आज तक? आने लग रहा है। संगीत की कितनी अहमियत है आपके लाइफ में? संगीत की इतनी अहमियत है, संगीत तो ऐसी चीज है, सर में दर्द हो रहा हुआ ना, और को बढ़िया गाना सुनना था क्या, सर का दर्द दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बिल्कुल, इस बड़ी औरत की ताकत हो गई जी। तो जितने भी आपके चाहने वाले थे जो कमेंट करते थे, क्या कहना चाहोगे? भाई सभी भाइयों का हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद, सभी को राम राम जी। बहुत बढ़िया। मास्टर जी आज बदलता दौर चैनल पाकर कैसा लगा? क्या इससे पहले कभी इंटरव्यू हुआ था आपका? नहीं, मेरे को बोला था पवन संदरवासी ने 2-4 बार कह ली इंटरव्यू में, यार ठीक नहीं, मैं रेड दो बस सीधा पादरा माने। आज कैसा लगा? ना ठीक, बढ़िया हो गया, आनंद आया? आनंद आया जी, बहुत बढ़िया। तो भाई जिन जिन भैया की कमेंट आया कर दे, तो आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। और मास्टर वीरेंद्र शर्मा बोन से बहुत ही अच्छे उस्ताद जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं। तो हम अपनी राय कमेंट में जरूर बताइयो, कमेंट करके। और इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो भाई। जिस भी कलाकार का, जिस भी उस्ताद जी का इंटरव्यू जो बच गया हो, कमेंट कर दियो। बदलता दौर चैनल हर रोज एक नए कलाकार से आपको रूबरू करवाता रहेगा। तो सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। सभी को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा, राम राम।